आप एक ऐसा ताकतवर जन लोकपाल बना रहे हैं जिसके आगे न केवल न्यायपालिका, सरकार, आम जनता, राज्यों की सरकारें, राज्यों के जितने और संस्थाएं हैं वो सारी की सारी उसके आगे लाचार होंगी। वो इतनी ताकतवर संस्था होगी कि वो विकेंद्रीकरण क्या, वो तो एक तरह का तानाशाह होगा। अगर उसमें कोई शरीफ आदमी, बढ़िया आदमी, ट्रांसपेरेंसी में यकीन करने वाला आदमी ना आया तो वो एक तानाशाह होगा, एक केंद्रीकृत सत्ता होगी। उसमें कौन कौन सी आप तो चाहते नहीं कि राज्यों को अधिकार दिया जाए। मायावती ने सिर्फ आपके जन लोकपाल के डॉक्यूमेंट का सिर्फ इसलिए विरोध किया और बहुत सख्त शब्दों में किया कि आप राज्य सरकारों से उनका अधिकार लेना चाहते हैं, आप संघीय ढांचे पर अटैक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैसे आप चाहते हैं कि लोकायुक्त राज्यों में आपके बनाए जाएं, आपके केंद्रीकृत बिल के आधार पर बनाए जाएं। एक है पावर, एक है जुरिस्डिक्शन, एक है सेंट्रलाइजेशन। इन तीन चीज़ों का आपने जिक्र किया। जहाँ तक जुरिस्डिक्शन का सवाल है, हम ये कह रहे हैं कि इसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर प्राइम मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आने चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आने चाहिए, जुडिशरी आनी चाहिए, पर अब जुडिशरी को लेके हमने वो किया है, और ब्यूरोक्रेट्स भी आने चाहिए। और लोकपाल के दायरे में सारे केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और लोकायुक्त के दायरे में सारे राज्य सरकार के कर्मचारी। आप कह रहे हैं कि ये जुरिस्डिक्शन बहुत व्यापक है, इतना बड़ा जुरिस्डिक्शन क्यों? मैं पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक ग्रुप बी इनकम टैक्स ऑफिसर वो प्रधानमंत्री की इनकम टैक्स की रिटर्न की जांच करता है, और उसके पास ये भी पावर होती है कि प्रधानमंत्री के ऊपर टैक्स भी लगा दे और पेनल्टी भी लगा दे। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी जांच करता है, वो जजेस की भी जांच करता है, वो एमपीज की भी जांच करता है, वो मंत्रियों की भी जांच करता है, और वो सारे ब्यूरोक्रेट्स की भी जांच करता है। तो एक ग्रुप बी इनकम टैक्स ऑफिसर इन सारे लोगों की ग्रुप इनकम टैक्स की जांच करता है। एक जो लोकपाल का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, उसके पास तो केवल और केवल कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत आएगी, उस शिकायत की जांच करने का उसके पास केवल वो होगा। उसके पास इतनी पावर नहीं होगी कि वो पेनल्टी या टैक्स लगाए। जांच करने के बाद जो निकलेगा उसको वो कोर्ट में लेके जाएगा। तो कोई एक्स्ट्रा ऐसी पावर नहीं दी जा रही जो कि एक ऐसा तामझाम। एक मिनट आप भी तो एक भी प्रश्न नहीं हुआ, तीन प्रश्न पूछे आपने, तीन प्रश्न पूछे हैं, या तो आप मुझसे पूछिए मत तीन। चलो ठीक है। तो पहला प्रश्न ये कि ऐसी कोई पावर नहीं दी जा रही। हम चाहते हैं कि ईमानदार जांच हो। आज इस देश में अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो एक भी एजेंसी ऐसी नहीं है जो कि सरकार के कंट्रोल में नहीं हो। सीबीआई केवल एक एजेंसी है, और वो सीबीआई सीधे सीधे उन लोगों के हाथ में है जिन लोगों ने इस देश को लूटा है। तो क्या सीबीआई अपने बॉस के खिलाफ जांच कर सकती है? नहीं कर सकती। एक मिनट। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि एक ऐसी एजेंसी आए जो कि इंडिपेंडेंटली जांच कर सके, केवल जांच करेगी, पनिशमेंट नहीं सुनाएगी। दूसरी चीज, आपने कहा कि जुरिस्डिक्शन का मैंने जवाब दिया। अगर एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सारे लोगों की जांच कर सकता है और 3 करोड़ टैक्स पेयर्स की भी जांच कर सकता है, तो ये 40 लाख कर्मचारियों की जांच क्यों नहीं कर सकता? इट इज नॉट सच अ ह्यूज जुरिस्डिक्शन। और तीसरा, आपने कहा कि सेंट्रलाइजेशन। दो चीजें होती है, एक होती है डेमोक्रेसी और दूसरा होता है लॉ इन्फोर्समेंट। लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर आप एजेंसीज क्रिएट करते हैं। These agencies act as checks and balances on democracy. डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होता है उसको आप डिसेंट्रलाइज करते हैं, लेकिन जो एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं उसके अंदर जो आप पावर्स देते हैं उसमें कुछ ना कुछ सेंट्रलाइजेशन लेकिन आप लोग